ये महत्वपूर्ण भी है। साथियों, आज मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं लाडवा में यहां आया हूं तो आज लाडवा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों के लिए जो 14 वर्ष से ऊपर की बेटियां हैं उनके लिए एक सर्वाइकल कैंसर उसकी वैक्सीन टीकाकरण का आज शुभारंभ किया है। आज प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ अजमेर से किया और लाडवा में वर्चुअली मुझे उसमें प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ने का आज मौका मिला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज इस मंच से आभार भी व्यक्त करता हूं। लगातार प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसी हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने शुभारंभ किया था और उसके बाद मध्य प्रदेश से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त महिला सशक्त परिवार उसका शुभारंभ किया था और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 साल से ऊपर की बेटियों को मुफ्त में ये वैक्सीन लगेगी ताकि इस सर्वाइकल कैंसर से जड़ से समाप्त किया जा सके। इससे हमारी माताओं को बहनों को इस गंभीर समस्या में ना आना पड़े। इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है। हमारी 50 बेटियों को आज यहाँ वैक्सीन भी लगी है। साथियों, मैं विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में बदलते इस जलवायु परिदृश्य और घटते भूजल स्तर और अनियमित वर्षा के कृषि क्षेत्र के सामने अनेक नई चुनौतियां आज खड़ी हो रही हैं। साथियों, ऐसे समय में जल संरक्षण पर केंद्रित यह मेला वास्तव में दूरदर्शी ये पहल है जिससे कि हमारे किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, आज की जो थीम है ये थीम जो आज रखी गई है कि आज ये प्रति बूंद अधिक फसल का अर्थ तकनीक के साथ हमारी सोच में ये परिवर्तन लाना भी है। साथियों, हमें समझना होगा कि पानी अनंत नहीं है। यदि आज हम नहीं चेते आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हम सब के लिए आज इसके प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। साथियों, इसलिए यह मेला किसानों को जल प्रबंधन की उन्नत तकनीकों से जोड़कर एक जल आंदोलन के रूप में ये ले सकता है। मैं विश्वविद्यालय के हमारे वैज्ञानिकों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप शोध को प्रयोगशाला तक ये सीमित न रखें, बल्कि हर खेत हर किसान तक पहुंचाने का काम इस आप अपनी शोध को काम करें। किसानों और वैज्ञानिकों का सीधा संवाद होना चाहिए कृषि को नई ऊंचाइयों पर, ताकि हम ले जा सकें। ये हमारी सरकार की सोच है। साथियों, यह मेला किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों, नई तकनीकों और वैज्ञानिक सलाह से जोड़ने का एक सशक्त मंच भी है। यहाँ पर 150 से ज्यादा स्टॉल, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, मिट्टी और पानी की जांच सुविधा,
रोगग्रस्त फसलों की जांच और निदान, फसल प्रतियोगिता और यहाँ ये सब मिल करके इस मेले को ज्ञान, नवाचार और प्रेरणा का संगम ये बना रहे हैं। मुझे सभी स्टॉल के ऊपर भी जाने का अवसर मिला है। जो हमारे कृषि जो यंत्र बनाने वाले स्टॉल के ऊपर हमारे वैज्ञानिक, उनसे बात करने का भी मुझे मौका मिला है। साथियों, हमारा राज्य ये कृषि प्रधान राज्य है। हमारी पहचान हमारे खेत खलिहानों से है, हमारी समृद्धि हमारे किसानों के पसीने से है। हरियाणा की धरती ने हमेशा देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अग्रणी भूमिका हमारे किसानों ने निभाई है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में आज हम विकसित राष्ट्र बनाने की ओर गति से अग्रसर हैं। ऐसे में जल संरक्षण और तकनीकी आधारित कृषि की आज बहुत जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा का किसान इस परिवर्तन का नेतृत्व वो करेगा। साथियों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि वो ऊर्जा दाता और रोजगार दाता और अर्थव्यवस्था के निर्माता बने। ये हमारी सरकार की डबल इंजन सरकार की सोच है। साथियों, इसीलिए हमारी नीतियां केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि किसान की आय बढ़ाने, लागत घटाने और जोखिम कम करने पर हमारी नीतियां केंद्रित हैं। आप सभी जानते हैं कि फसल विविधीकरण व जल संरक्षण का गहरा संबंध है। इसलिए समय की मांग है कि हमारे किसान भाई ऐसी फसलों की पैदावार करें जिसमें पानी की कम जरूरत होती है। साथियों, हमने ऐसे फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो 2020 में हमने इसको शुरू किया था। साथियों, इस योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लेने, खेत खाली छोड़ने वाले किसानों को 8,000 प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जाती है और इस योजना के तहत 2,20,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर किसानों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 157 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वो दी है, जिन हमारे किसान भाइयों ने अपनी फसल को धान से दूसरी फसल बोने का काम किया है। साथियों, इसके अलावा पानी की बचत के लिए वर्षा जल संचय, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी माइक्रो इरिगेशन जैसी तकनीकों को भी आज बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर हमारी सरकार 85% तक सब्सिडी दी जाती है। किसानों को तालाब बनाने के लिए 85% का अनुदान देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सोलिड पानी को भी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं हमने तैयार की हैं और इनमें से 11 तो पूरी हो चुकी हैं और इनमें सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत हमें मिलेगा, नहरों पर दबाव कम होगा और भूजल का दोहन भी ये घटेगा। साथियों, हमने फसल अवशेष व पराली की समस्या को से निपटने के लिए किसानों को जागरूक करने का काम हमारी सरकार कर रही है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीन हमें देने का काम हमने किया है। किसान हित में हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर देने का काम देश का पहला राज्य हरियाणा बना है। हमने अपने किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का निर्णय किया है। साथियों, इसे
हमने अपने किसानों के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी पर फसल की खरीद का 1,64,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं किसान भाइयों से ये भी कहना चाहता हूं कि हमने फसल खरीद का भुगतान उसका एग्जिस्ट डेट पार्ट कटने के 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में ये पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं सभी किसान भाइयों से ये भी कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वो के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में 7,233 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान की अगर फसल का खराबा होता है उस खराबे के मुआवजे का भी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है के क्लेम के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 15,500 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, हमने किसान को कोई नकली बीज या दवाई उसको ना दे ताकि उसका शोषण ना हो। हमने किसान हित में नकली बीज व नकली कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए हमने कानून बनाया है। और मैं यहाँ पर जो हमारे बीज व कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप हमें नकली बीज व नकली कीटनाशक की रोकथाम में आप हमें सहयोग दीजिए। किसान भाइयों, मुझे ये भी गर्व है कि हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस और हाईटेक ग्रीन नेट हाउस ये आधुनिक तकनीकों को आज हमारे किसान भाई अपना रहे हैं। हमने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना भी लागू की है और इस योजना के तहत हमने अब तक 35,000 किसानों के 35,000 से अधिक किसानों के खाते में 157 करोड़ रुपया ये भावांतर भरपाई का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। किसान भाइयों, हरियाणा ये देश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप। सीएम ने कहा, ये मेला प्रेरणा का संचार करता है, हमारी पहचान खेत खलिहानों से है। सीएम ने कहा, कृषि को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, कृषि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि किसानों के पसीने से हमारी समृद्धि है, तकनीक हर खेत हर किसान तक पहुंचाए। हमारी नीतियां किसानों की आय बढ़ाने के लिए। पानी का संरक्षण बेहद जरूरी है।